हेलो एवरीवन, बुकैब टूल्स के लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम जो टफ बुकैब वर्ड्स होते हैं उनको पिक्चर्स की मदद से सीखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड से। स्लाइड नंबर 1। पहला वर्ड ऐसा है जो आपकी खासियत दिखाता है। एक लड़की दिख रही है जो आलसी टाइप की दिख रही है। इधर एक कोक वगैरह, कुछ कॉफ़ी वगैरह जो भी हो, कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, पढ़ नहीं रही है, नींद सी आ रही है उसको। तो ऐसा पर्सन जो इस टाइप से आलसी टाइप का हो उसको क्या बोलते हैं? लैंग्विड। लैकिंग एनर्जी और वाइटलिटी, जिसमें एनर्जी की कमी हो, ऐसे पर्सन को बोलेंगे लैंग्विड, यानी कि सुस्त, थका हुआ, लैकिंग एनर्जी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आफ्टर द लॉन्ग वॉक ही फेल्ट लैंग्विड एंड नीडेड रेस्ट। लंबे समय तक चलने के बाद उसको आलस फील होने लगा एंड उसको रेस्ट की आवश्यकता थी। ओके। दूसरे में देखें तो एक पर्सन है जो एक हाथ में एक कुछ पर्चा टाइप का लिए हुए है, उस पर लिखा हुआ है मैनिफेस्टो। आप लोगों ने चुनाव में देखा होगा, नेता लोग को या फिर जो एमएलए वगैरह वो पैम्पलेट बांटते हैं इस टाइप से, तो उस पर डिक्लेयर करते हैं कि हम फ्यूचर में क्या क्या काम करेंगे। तो एक टाइप से डिक्लेयर करना या शो करना, इसी को बोलते हैं मैनिफेस्ट। मतलब स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से डिक्लेयर करना, डेट इज मैनिफेस्ट, क्लियर एंड इजीली सीन, जिसको देखा जा सके। हर जॉय वाज मैनिफेस्ट इन हर चीयरफुल फेस। उसका जॉय उसके चीयरफुल फेस, यानी कि जो उसका प्रसन्न चेहरा था उसमें उसको देखा जा सकता था, उसकी खुशी को, कि कितनी वह खुश है। नेक्स्ट, एक फायर फाइटर दिख रहा है जो एक लड़की को अपनी पीठ पे बचा के किसी बिल्डिंग से निकाल रहा है। तो ऐसे मौके पे फायर फाइटर का होना काफ़ी क्रूशियल है, वरना ये कैसे बच पाती। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, तो उनको बोलते हैं कि हम दैट दे आर क्रूशियल, अत्यंत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट और डिसिसिव किसी चीज़ के लिए। सेंटेंस में देखें, हार्ड वर्क इज क्रूशियल फॉर क्रैकिंग एसएससी एग्जाम। वाओ, ये तो आपका ही आ गया। बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम एसएससी को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, एक आंटी दिख रही हैं और एक लेडी टाइप दिख रही है जो कि हाथ जोड़े हुए हैं, शायद कहीं प्रेयर कर रही हैं। तो ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस बिलीफ रखते हैं उनको बोल देंगे डिवोट। ओके, धार्मिक या निष्ठावान, डीपली रिलीजियस पर्सन, और जो डिवोटेड हों। ही इज अ डेवोट मैन हु प्रेज एवरी मॉर्निंग। वह एक धार्मिक टाइप का पर्सन है जो हर एक सुबह प्रे करता है। ओके, सो ये हुए 4 क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट, एक पर्सन दिख रहा है और एक और पर्सन दिख रहा है। ए पर्सन इसको लेंस से दिख रहा है, एक टाइप से इसका मूल्यांकन की इस घर की कीमत क्या होगी। ये डॉलर का साइन बना हुआ है कि इस घर की कीमत क्या होगी। तो एक टाइप से किसी की वैल्यू को एसेस करना, उसी को बोलते हैं अप्रेजल, मूल्यांकन या आकलन। जैसे आपके एग्जाम में भी होता है। कॉन्टेक्स्ट कहाँ यूज होगा? किसी का एवेल्यूएट कर रहे हैं आप, किसी को जज कर रहे हैं, डेट इज अप्रेजल, कि तुमने कैसा खेला कभी कभी। तो इस टाइप से आप दूसरों के कामों को नापते हैं, उनकी वैल्यू को, कि तब कितना वैल्यूएबल है ये पर्सन। इसी को बोलते हैं अप्रेजल करना, दूसरों का मूल्यांकन करना। द टीचर गिव एन ऑनेस्ट अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि टीचर ने एक ऑनेस्ट अप्रेजल, मूल्यांकन दिया प्रोजेक्ट का। ओके, देखें नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर में एक पर्सन है जो एक छोटे लड़के को इस साइड ले जाना चाहता है, बट ये इस साइड जा रहा है, यानी कि ये इस बाहर जाने का इच्छुक नहीं है, यानी कि अनिच्छुक है। सो ऐसा पर्सन जो नॉट विलिंग हो उसको बोलेंगे क्या? रिलक्टेंट, यानी कि अनिच्छुक। अनिच्छुक या हिचकिचाने वाला। ऐसा कोई पर्सन होते हैं जिसको दूसरों से बात करने में हिचकिचाहट होती है, यानी कि एक टाइप से दे डोंट वांट टू टॉक अदर्स, दैट इज रिलक्टेंट। ओके, अनविलिंग या हेजिटेंट। ओके, सी वाज रिलक्टेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास। उसको क्लास के सामने खड़े होकर बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी। हम बोल सकते हैं कि सी वाज रिलक्टेंट। ओके, नेक्स्ट में एक पर्सन दिख रहा है जो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है,
यहाँ बिजलियाँ तड़क रही हैं, तो काफ़ी दिक्कतें हैं, फिर भी वह लगा हुआ है। तो इसी क्वालिटी को बोलते हैं क्या, परसिवरेंस, यानी कि दृढ़ता या धैर्य। कब यूज होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में, कोई बहुत ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक है अपने गोल्स के प्रति, या फिर स्टडी एफर्ट्स, कोई बहुत ज़्यादा मतलब अटल होके मेहनत कर रहा है, चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए, कितनी परेशानियाँ आ रही हैं, रेन वगैरह हो रही है, बिजली चमक रही है, बट मुझे किसी चीज़ को अचीव करना है तो करके ही रहना है। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ परसिवरेंस, जो कि आपके अंदर होनी चाहिए कि थोड़ी सी मुसीबतों को देख के हार नहीं मान लेना है। नेक्स्ट पिक्चर देखें तो हमें एक बॉय दिख रहा है जो कुछ सोच रहा है। ये शायद सोच रहा है कि मैं बड़े होके क्या करूँगा, या जॉब लग जाए, मुझे कुछ हो जाए तो मैं क्या क्या करूँगा, यानी कि इसका मोटिव क्या है कि आगे चल के क्या क्या करना है। तो अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग, कि मैं पैसे कैसे कमाऊँगा, जैसे आपका कुछ मोटिव होगा, जिसको बोलते हैं कि एक टाइप से उद्देश्य या कारण। आप एसएससी की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप मनी को अर्न करना चाहते हैं या फिर रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हैं। तो जो चीज़ें जिनके कारण हम कोई काम करते हैं, तो वो हमारी क्या होती हैं, मोटिव, यानी कि कारण होती हैं या उद्देश्य। कि आप इसी से बना हुआ है मोटिवेशन को, जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, तो वही क्या है, मोटिव। रीजन बिहाइंड एक्शन, कि आप कोई एक्शन क्यों कर रहे हो, तो उसके पीछे का कारण, कि आपका मोटिव क्या है उसके पीछे का। सेंटेंस में देखें, द पुलिस ट्राइड टू फाइंड द मोटिव बिहाइंड द क्राइम, तो पुलिस ने आखिर क्राइम क्यों हुआ उसके पीछे का कारण जानने का ट्राई किया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट में है एक बॉय दिख रहा है और एक गर्ल दिख रही है, ये कोई कागज़ टाइप का है, तो शायद इसने कुछ इस पर लिखा है, और इसने मतलब कभी कभी ऐसा होता है नहीं कि हम कोई चीज़ें जो हमें बताई जाती हैं, हम उनको ऐसे ना चाहते हुए भी मान लेते हैं। तो दैट क्वालिटी, कि हमारी कुछ इच्छा भी नहीं है फिर भी हमने उनको मान लिया, इसी को बोलते हैं एक्विशेंस। ओके, यानी कि मौन सहमति या फिर अनिच्छुक, ना चाहते हुए भी उस पर सहमत हो जाना, दैट इज एक्विशेंस। ओके, कॉन्टेक्स्ट देखें, साइलेंट और पैसिव एग्रीमेंट, यानी कि साइलेंटली मान गए हम कि हम ठीक है, अच्छा नहीं है, फिर भी मान जाते हैं। ओके, हिज नोट वाज एन एक्विशेंस टू द डिसीजन, जो उसने उस डिसीजन के लिए हाँ किया वह एक एक्विशेंस था, यानी कि उसकी इच्छा नहीं थी और ऐसे ही नॉर्मल सहमति थी। सेकंड पिक्चर में देखें तो काफ़ी हो हल्ला मचा रखा है। इधर पे देखो, ये क्लास से कभी टीचर भाग जाते हैं तो ऐसे ही हाल हो जाता है ना। दैट इज कमोशन और डिसऑर्डर, काफ़ी डिसऑर्डर मचा के रखना, हो हल्ला करना। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पैंडेमोनियम, यानी कि अराजकता फैलाना, हंगामा करना। क्लास में कभी मच जाता है ना। किस कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, वाइल्ड केओस, यानी कि एक टाइप से काफ़ी एकदम जंगली जानवरों की टाइप हो हल्ला मचा रखा है या डिसऑर्डर। ओके, सेंटेंस में देखें, द फायर अलार्म क्रिएटेड अ पैंडेमोनियम इन द ऑफिस। सोचो आप कभी ऑफिस में हो और अचानक फायर अलार्म बज जाए तो एकदम भगदड़ मच जाए कि मुझे बाहर निकलना है सबसे पहले, तो दैट कंडीशन बिकम्स पैंडेमोनियम। नेक्स्ट, इधर दिखाया गया है आइसक्रीम पिघल रही है धूप की वजह से, कुछ घड़ी दिखाई गई हैं, इधर पे ये रेत इसमें जा रही है, यानी कि टाइम बीत रहा है। तो ये सब चीज़ें एक टाइप से टेम्पररी चीज़ों को दिखा रही हैं जो टाइम के साथ चेंज हो जाएंगी। देखो, ये टाइम के साथ चेंज हो जाएगी और ये आइसक्रीम टाइम के साथ पिघल जाएगी, तो यही सब दिखाया गया है। तो यानी कि ऐसी चीज़ें जो टेम्पररी हैं या नॉट लास्टिंग लॉन्ग, यानी कि जो लंबे समय तक नहीं टिकने वाली, ऐसी को बोलेंगे क्या, ट्रांसिस्टरी। आपने एक वर्ड सुना होगा कि कभी आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो बीच में दिखाता है इन ट्रांसिट, यानी कि अभी वो आने वाला है, यानी कि रास्ते में है, तो ये भी पिघलने वाली है, अभी पूरी तरीके से पिघलने। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं ट्रांसिटरी, यानी कि क्षणिक है, अस्थायी है, टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड। ओके, देयर सक्सेस वाज ट्रांसिटरी एज प्रॉब्लम्स सून रिटर्न्ड, जो उसकी सफलता थी वह बहुत छोटे समय के लिए थी, उसके बाद काफ़ी सारी दिक्कतें उसको आ गईं।
नेक्स्ट में एक बॉय दिख रहा है जो कि एक गिफ्ट को खोल के काफ़ी आश्चर्यचकित हो रहा है। इसी आश्चर्यचकित होने को बोलते हैं एस्टोनिशमेंट, यानी कि आश्चर्य या हैरानी होना। कभी आपको ग्रेट सरप्राइज मिले तो उसको देख के आप पूरी तरीके से अमेज हो जाते हैं, तो दिस इज अमेजमेंट, ओके, या फिर एस्टोनिशमेंट। शी लुक्ड इन एस्टोनिशमेंट व्हेन शी सॉल्व्ड द पजल सो फास्ट। सॉरी, उसने उसकी तरफ काफ़ी भौचक्के होकर देखा जब उसने बहुत फास्ट पजल सॉल्व कर लिया। किसी को आप पजल दे दो, वो रूबिक्स क्यूब आता है, और वो आपके सामने 20 या 30 सेकंड में आपको सॉल्व करके दे दे, तो कितने आप एकदम से भौचक्के रह जाओगे, कैसे कर लिया आखिर। तो दिस फीलिंग इज कॉल्ड एस्टोनिशमेंट, यानी कि अचानक से हक्का बक्का रह जाना एक टाइप से, ओके। सो इधर पे सी लिखा हुआ है, ये आपको दिख नहीं रहा है, एक आइकन आ गया है, ओके। कॉन्डिशेंडिंग, ओके। इधर पे क्या है, एक बड़ा पर्सन एक छोटी सी लड़की के ऊपर अपना हुक्म टाइप का जमा रहा है। एक्टिंग एज इफ यू आर बेटर और इम्पोर्टेंट देन अदर, यानी कि ऐसा एक्ट करना कि दूसरों बिल्कुल एकदम तुच्छ प्राणी हैं और आप ही सबसे बड़े सुपर हीरो हो। डैट इज कंडिशेंडिंग, यानी कि उपेक्षापूर्ण या अहंकारी टाइप का बिहेवियर शो करना। शोइंग सुपीरियरिटी और पैट्रोनाइजिंग, यानी कि ऐसा समझना कि दूसरे हमारे अंदर काम करते हैं, ओके। सेंटेंस में देखें, हिज कंडिशेंडिंग बिहेवियर एनॉयड हिज कलीग्स। कोई पर्सन होगा, उसका कंडीशन मतलब मैं ही एकदम सुपीरियर हो, तो उसकी वजह से उसके कलीग्स यानी कि साथ काम करने वाले काफ़ी परेशान हो गए, ओके। नेक्स्ट देखें तो ये खाना देख के इसका फेस कैसा, तो डिस्गस्टिंग फील हो रहा है इसको। तो यही फीलिंग जिन चीज़ों को देख के आए उन चीज़ों को क्या बोलेंगे, एवोमिनेबल, यानी कि जो चीज़ें एक्सट्रीमली बैड और डिस्गस्टिंग हैं उनको बोलेंगे एवोमिनेबल, यानी कि घृणित और निंदनीय। कितना मक्खियाँ भिनक रही हैं, तो ऐसे ही हाल होगा ना, हेटफुल और अनप्लीजेंट, ओके। सेंटेंस में देखें, दे वर केप्ट इन एवोमिनेबल लिविंग कंडीशंस। उनको एवोमिनेबल यानी कि काफ़ी दयनीय या फिर ऐसी बेकार टाइप की लिविंग कंडीशंस में रखा गया, ओके। नेक्स्ट देखें तो एक सेठ जी बैठे हुए हैं, पेट काफ़ी फूला हुआ है, तो वो ऐसी कोई चीज़ जो सोयलन हो, फूली हुई विथ फ्लड और लिक्विड, उसको बोलेंगे ब्लॉटेड, यानी कि फूला हुआ और सूजा हुआ, ओके। और सोलन और पफ्ड अप ये सिंपल हैं। ही फेल्ट ब्लॉटेड आफ्टर ईटिंग टू मच फूड। कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं, काफ़ी टेस्टी लग रहा है तो एकदम पेट फूल गया, गैस बन गई, तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे ब्लॉटेड, ओके। नेक्स्ट है, एक ये प्लेट ले जा रहा था और ये सारी गिरा के रख दी, अब इस पर डांट पड़ेगी, खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो ये काम किया ना, दैट इज क्लम्सी टाइप ऑफ पर्सन, कि अनाड़ी टाइप, बेढंगा, कि बिल्कुल भी केयरलेस होकर काम करने वाला, काफ़ी ऑकवर्ड है, लैकिंग स्किल्स नहीं है इसके अंदर कुछ भी, तो मतलब ढंग से नहीं कर पाता है कोई भी। द क्लम्सी चाइल्ड ड्रॉप द ग्लास। कोई ऐसा छोटा सा बच्चा है या बड़ा बच्चा हो, उसने ऐसा गिलास में पानी ले जा रहा था और अचानक गिरा दिया, क्या बोलोगे, ऐसा घटिया टाइप पर्सन है कि कुछ आता जाता नहीं, तो ऐसे ही पर्सन को बोलेंगे क्लम्सी, जो ऐसे काम करें कि बिल्कुल भी ढंग से ना हो रहा हो, ओके। नेक्स्ट देखें तो एक डॉक्टर है जो इसको शायद सांस वापस लाने का ट्राई कर रहा है, तो इसी प्रोसेस को ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ, इसको बोलते हैं रिससिएट, यानी कि पुनर्जीवित करना। देखो एक टाइप से पुनर्जीवित नहीं करना, काफ़ी कोई बेहोश हो जाए या फिर अचानक से दिल की धड़कन बंद हो जाए तो इस टाइप से थेरेपी दी जाती है, तो इसी काम करने को बोलते हैं रिससिएट, यानी कि रिवाइव या ब्रिंग बैक टू लाइफ। अब एक पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है या फिर कोई मशीन वगैरह ख़राब हो चुकी हो उसको फिर से ठीक ठाक कर देना, डैट इज आल्सो सेम, ओके। डॉक्टर ट्राई टू रिससिएट द पेशेंट, ओके, ठीक। नेक्स्ट है, एक पेड़ दिख रहा है, इस पर काफ़ी ब्रांचें लगी हुई हैं और अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं, यानी कि इसने कोई एक बीज बोया होगा और उससे एक फल मिला है, यानी कि आ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, कोई काम किया उसका परिणाम क्या हुआ, डैट इज रेमिफिकेशन, यानी कि रिजल्ट, ओके, कंसिक्वेंस और आउटकम। दे डिडंट थिंक अबाउट द रेमिफिकेशंस ऑफ देयर चॉइसेस। उन्होंने जो चॉइस ली उन्होंने उसके परिणाम के बारे में सोचा नहीं, आखिर क्या होगा। नेक्स्ट,
एक पर्सन दिख रहा है जो कि कुछ लिए हुए है और माइक लिए हुए है। एक टाइप से ये इसका प्रचार कर रहा है कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। तो पब्लिकली सपोर्ट करना और अप्रूव करना किसी चीज़ को, डेट इज इंडोर्स या समर्थन करना, अनुमोदन करना, अप्रूव, सपोर्ट पब्लिकली। ओके, सेंटेंस देखें, द लीडर इंडोर्स द न्यू पॉलिसी, जो नेता था उसने न्यू पॉलिसी आई जो उसका सपोर्ट किया। ओके, नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि बैठे हुए हैं पर्सन्स और एकदम से बोरिंग सा माहौल है, इसलिए धुंधला धुंधला टाइप का जो यूज किया है कलर पैटर्न, काफ़ी ऑर्डन और कुछ भी इनके अंदर उत्साह नहीं है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं क्या, प्रोसैक, यानी कि साधारण होना या नीरस, मतलब इनके अंदर कोई जोश की पूरी तरीके से कमी है, डल या फिर ऑर्डिनरी। सो इसका सेंटेंस बाय मिस्टेक कट हो गया है और सॉरी फॉर डैट, आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए फास्टली। सो नंबर 1 इज लैंग्वेज, आलसी जो आप लोग हैं, मैनिफेस्ट किसी को शो करना एकदम क्लियरली कुछ चीज़, क्रूशियल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, डेवर्ट जो रिलीजियस टाइप के पर्सन हो। ओके, अप्रेजल मूल्यांकन करना, रिलक्टेंट अनिच्छुक होना, परसवेरेंस जितनी भी चाहे मुसीबतें आएँ हमें हार नहीं माननी है, मोटिव किसी चीज़ के पीछे का कारण होना कि आखिर क्यों हम कर रहे हैं, एक्वेशंस अपनी पैसिव सहमति यानी कि ना चाहते हुए भी कोई काम के प्रति सहमत हो जाना, पेंडेमोनियम एक टाइप से डिसऑर्डर टाइप का हंगामा खड़ा कर देना, ट्रांजिस्टरी जो कुछ समय के लिए चीज़ें हैं, एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मतलब होता है कि एक टाइप से भौचक्के रह गए या फक्के बक्के रह गए, एक सरप्राइज रह हो गए, कंडीशनिंग ऐसा एक्ट करना कि आप दूसरों से सुपीरियर हैं, एबोमिनेबल यानी कि जो घृणित हो, जिसको से बेकार है एकदम घटिया, ब्लॉटेड फूल जाना लिक्विड या गैस की वजह से, क्लमसी कोई एकदम से बेढंगा टाइप का, नेक्स्ट रिसोशिएट किसी को ब्रिंग बैक टू लाइफ, और रेमिफिकेशन परिणाम किसी चीज मतलब किसी चीज़ का परिणाम क्या होगा, कोई आप एक्शन ले रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इंडोर्स पब्लिकली सपोर्ट करना, एंड प्रोजेक्ट एकदम नीरस टाइप का, जैसे कि आपको स्टडी लगती होगी कितनी प्रोजेक्ट है, कोई मूवी एकदम बेकार टाइप की, इतना ऑर्डिनरी टाइप का है, दैट इज प्रोजेक्ट। ओके, सो इसी के साथ थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी और लाइक तो अभी तक कर दी होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे, और बाकी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, पता है आपको क्वालिटी कितनी बढ़िया है, सब्सक्राइब और शेयर वगैरह जो आपकी मर्जी हो तो कर देना, नहीं हो तो बिल्कुल मत करिए। खैर अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, बाय बाय।